राजा चलते जा रहे भैया। ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो काशी नगरिया है वो भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरी बात यह है कि काशी में ही राजा त्रिशंकु को पुनः मनुष्य तन मिला था, इसलिए राजा हरिश्चंद्र को काशी में ही पानी भरना था। वहां गर्मी का महीना है, रोहित से चला नहीं जा रहा, बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे विश्वामित्र बोले ने पानी दो, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्र ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम शांति सुखदाम संयम ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते। रानी से राजा ने कहा है कि थोड़ी दूर और बचा, बस थोड़ा और चल ले। महाराज चला नहीं जा रहा। चलते चलते तीनों प्राणी जब काशी नगरिया में पहुंचे तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, है काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में अभी तक आपने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का। और तीनों में बाप बेटा और बेटे की मां, बोले तीनों की कीमत 20-20 भार सोना है। तो सबसे पहले मैया तारा को खरीदने के लिए एक वेश्या आएगी। कौन आया? वेश्या। मैया ने जैसे ही वेश्या को देखो तो चरण पकड़े महात्मा के, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, महाराज हमारे शरीर की बोटियां करवा दो, लेकिन वेश्या के हाथों हमें मत देना, क्योंकि धर्म और सत्य की वजह से यहाँ तक आई हूँ। आपने अगर हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले, इतनी धर्म की पड़ी थी तो घर पे ही पड़ी रहती, यहाँ क्या लेने आई है, लौट जा। मैं जिसके हाथ में दूंगा तो उसी के हाथ में जाएगी। समझ गई मैया कि अब बिना भगवान के कोई नहीं है। आवाज लगाई है महाराज, हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जब लाज रहे, ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी, और ऐसी करो जब लाज रहे, ना हमारी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़ी, वेश्या भाग गई। अब मैया तारा को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आए तो विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं।
ब्राह्मण देवता है 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। माताओं, जब राजा हरिश्चंद्र का हाथ मैया तारा के हाथ से छूटा तो भरे बाजार में राजा हिचकी लेके रोया और एक बात कही है कि पूरी दुनिया में इतना अभागा पति कोई नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगवा देगा। मैया ने आंसू पहुंचे एक बात कही, नाथ ये धर्म और सत्य है जो हमें और आपको लेके आया, आप रोइए मत। एक कालू नाम का मेहतर राजा को खरीदने के लिए आया, 20 भार सोना दिया और राजा को खरीद लिया। भैया वो राजा तो हटा ही दो, हरिश्चंद्र भी नहीं बचे। अब वो उन्हें हरिश्चंद्र भी कोई नहीं बुलाता, अब तो बे हरिश्चंद्र से हरिया बन गई। पानी भर के लाते, झाड़ू लगाते और मैया पानी भर के ला रही है और भोजन बना रही है। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो उसी समय कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन ले जाते। 7 दिन है गए, राजा के पेट में अन्न को टुकड़ा नहीं पहुंचे। जिस घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए गई, उसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र पहुंचे। शरीर जर्जर हो चुका था, घड़ा नहीं उठ रहा है तो बोले देवी घड़ा उठवा दीजिए। रानी ने जवाब दो, नाथ आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे माफ करो। राजा बोले पागल है क्या, अरे घड़ा उठवा दे। बोले महाराज मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं कल बता रही हूँ, आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा गहरे जल में घुसे, घड़ा उठाओ, सर पे रखो, लेकिन जैसे ही घनौती पे घड़ा रखो है घड़ा टूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया ऐसे रोज घड़े कहां से आएंगे, इतना खाता है, सब कहां जाता है, जा आज से ना ही तू पानी भर के लाएगा और ना ही झाड़ू लगाएगा, मरघट पे जा, मुर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। लाठी हाथ में है, मरघट में पहुंचे, वह चैन से खाए रहे, लेकिन विश्वामित्र ने विचार करो कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा, दर्द तो देना जरूरी है, फिर ये परीक्षा किस काम की है। भाई जहां मैया को खरीद के ब्राह्मण देवता ले गए थे, पुत्र के पास पहुंचे, ब्राह्मण से बोले ये कैसे खरीदा है, अरे इसे बैठे बैठे खिला रहे, इससे कहो ये फूल लेके आए बगिया से,